प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। सरकार की ये योजना देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी स्कीम्स में से एक है। इस योजना का मकसद लंबे वक्त के लिए पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसमें सुधार करना है। आज के नो दिस वीडियो में हम आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आम आदमी इस योजना का कैसे लाभ उठा सकता है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सरकार की नई स्कीम क्या है? सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत हर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इस योजना के तहत सरकार 5 सालों के दौरान 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ इसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को भी विकसित किए जाने की योजना है। योजना में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC की 15 BSL 3 लेबोरेटरीज को बनाने का प्लान है। BSL मतलब बायो सेफ्टी लेवल, यानी ऐसे लैब्स जहां बेहद खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर काम होता है। ऐसे लैब्स में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसके साथ ही इस योजना में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की 5 लोकल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स को भी विकसित किया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि सभी पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज को एक साथ हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। योजना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत को लंबे समय से ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोक नीति CSDS ने 2019 में एक रिसर्च की थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो लोग मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हैं, यानी जिन्हें सामान्य सुविधाएं भी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही हैं, उन तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का पहुंचना बेहद मुश्किल है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि देश में काफी जगहों पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता काफी कम है। अब पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 17,788 नए ग्रामीण हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे और 11,024 नए अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को भी विकसित किया जाएगा। योजना के तहत 80 वायरल डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च लैब को भी मजबूत करने की योजना है। वहीं केंद्र सरकार की इस नई योजना के तहत 4 नए क्षेत्रीय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी शुरू करने का प्लान है। ऐसे में साफ है कि इस योजना के तहत गांव में रह रहे लोगों तक भी इस सुविधा का लाभ उठाना आसान होगा। रोजगार विकसित करने की योजना। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उससे रोजगार का भी एक पूरा वातावरण विकसित होता है। डॉक्टर, पैरामेडिक्स, लैब फार्मेसी, साफ सफाई, कार्यालय, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत से रोजगार पैदा होंगे। आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए। आम आदमी को ऐसे मिलेगा फायदा। इस योजना के तहत सरकार 12 केंद्रीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाएगी, जिसमें 1800 एक्स्ट्रा बेड दिए होंगे। इसके साथ 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। वहीं दिल्ली के एम्स में सरकार का 150 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाने का भी प्लान है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।